नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 टीवी चैनल में आपका स्वागत है। वहाँ जाएंगे तो आपको 4-5 नहीं, हमको कल दिल्ली जाना है। निकल जाते हैं, अच्छा संभावना नहीं लग रही है भैया। प्रणाम सर। अरे वहाँ है, वहाँ खाना से ज्यादा वहाँ जाएंगे तो आपको 4-5 नहीं, हमको कल दिल्ली जाना है। निकल जाते हैं, अच्छा संभावना नहीं लग रही है भैया। गोपालगंज वीरेंद्र भाई विजय भाई छप्पन और 47 के ये जो लंबा लंबा विजय सिन्हा जी और सुशील मोदी जी गप देते हैं। सुशील मोदी जी, आप विजय सिन्हा जी से 2 सवाल पूछना चाहेंगे, अब बुरा नहीं मानिएगा। नीतीश कुमार जी के बगैर बीजेपी की औकात क्या थी? नीतीश कुमार जी दही के जोरन है, तब तक नहीं जमेगा। वो अलग पार्ट है कि विकास में प्रयास हमेशा किया गया, केंद्र ने हमेशा विकास करने में अवरोधक रहे। जो क्षमता थी वो करने का प्रयास हुआ। मैं आज भी पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी अलग है और नीतीश कुमार का पर्सनल जो थिंकिंग और कैरेक्टर है वो नरेंद्र मोदी से कई करोड़ गुना ज्यादा। आज भी मैं कह रहा हूं कि आपका विकास मॉडल पूल ने दिखा दिया, आपका विकास मॉडल आदिवासी का इलाका दिखा दिया, आपका विकास मॉडल 28 साल आप सीएम रहे, आपके अस्पताल में एक बार पोचारा नहीं हुई। जब आप जा रहे थे तो वहां वाल पर एक बड़ा बड़ा कागज चिपकाए गए, वाल कागज। जब आप जा रहे थे तो सड़कों पर कालीकरण हुआ। तो 27 साल सीएम थे, एक अस्पताल नहीं बनी और गुजरात मॉडल की बात कर रहे थे। हमको समझ में नहीं आता, इस हिंदुस्तान में सबसे पहले अत्यंत पिछड़ा और पंचायती राज में दलित को किसी ने लाया तो अशोक गहलोत कांग्रेस ने सबसे पहले राजस्थान में शुरुआत की। राजस्थान के बाद किसी ने हिंदुस्तान में यदि अत्यंत पिछड़ा जाति के राजनीतिक प्रोटेक्शन और उसके रेस्पेक्ट के लिए एक कानून लाया तो वो नीतीश कुमार थे, जो आज एकल पद पर या किसी पदों पर गंभीरता से जा सकते हैं। और जो थिंकिंग है नीतीश कुमार जी की, 2 बात याद रखिएगा। नीतीश कुमार जी हिंदू मुसलमान सौहार्द कभी भी समझौता नहीं किए। आप घटना को याद कर लीजिए, गिरिराज के किसी बयान, अश्वनी चौबे का कोई बयान कभी भी जीवन में उन्होंने वो एक्सेप्ट नहीं किया। पहला आदमी है नीतीश कुमार, एनआरसी के सवाल पर यहां से किसी ने बिल पास किया तो इस विधानसभा से हुए सहमति से। जब 3 तलाक की बात आई तो सबसे पहले उन्होंने इस बात को लाया। आप जब मुद्दों को देखिएगा तो उस आधार पर बीजेपी के पास 2 ही इशू है ना, एक दुनिया का सबसे अकूत पैसा
जो आपने लूट लिया उस पैसे से आप चुनाव को प्रभावित करते हैं, और दूसरा ईडी, आईटी, सीबीआई से आप डराते हैं। गुजरात में आप इस जन्म में चुनाव नहीं जीत सकते, हिमाचल हार गया। आप जो आईडी, ईडी के आधार पर गुजरात जीतना चाहते हैं, गयो दिन लदा। यह मोकामा ने बता दिया कि बिना पार्टी ज्वाइन कराए, कभी पार्टी में वो व्यक्ति नहीं था, और उसको सीधा उठा करके टिकट दे दिए। क्योंकि बात यह हो रही थी कि जाति का बड़का पहलवान कौन है। तो सीधा आप इसको ऐसे समझिए और बहुत क्लियर इस बात को समझिए कि जो नीतीश कुमार जी आज जो गठबंधन है, लालू यादव जी, कांग्रेस और नीतीश कुमार, सीपीआई माले एक समान विचारधारा, संविधान और लोकतंत्र बचाने की गठबंधन है। देश की सबसे बड़ी आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी। अब हिंदुस्तान में आम आदमी को लोकतंत्र और संविधान बचाने की आजादी से बड़ी लड़ाई लड़नी होगी। इसको सादे कागज पर आप सब लोग लिख लीजिए। और जिसकी शुरुआत देश के इकलौते उस व्यक्ति ने शुरू की जिसने अपने दादी को शहीद होते देखा, अपने पिता को शहीद होते देखा, और बिना डर के 1600 किलोमीटर भारत की पदयात्रा कर चुका, और 5 महीने में उनको लाखों करोड़ों भारत से नफरत खत्म करने की हिम्मत और संविधान और लोकतंत्र बचाने की हिम्मत कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी ने जिस तरीके से लाखों सारे चैलेंज और डर के बाद पूरा देश आज राहुल गांधी के पीछे, और भारत जोड़ो यात्रा और देश के संविधान बचाने राहुल जी के पीछे होना, भारत को रियल भारत बनाने के लिए लोग आज सड़कों पर है। यह चुनाव संविधान और लोकतंत्र बचाने का चुनाव है। यह चुनाव जो काम नीति बार बार ये कहता है, कौन सा हमको कभी कभी समझ में नहीं आता। नीतीश कुमार ने नौकरी वाले को दे दिया, नीतीश कुमार ने नौकरी वाले को दोबारा दे दिया। हम बीजेपी वाले से पूछना चाहते हैं, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे कि तुम्हारा नाना मुख्यमंत्री था? तुम दे दिए। हमर भाई जना नाथी हमरा नौकरी में दिए, उस वक्त नहीं दिए। तुम बिना झूठ बोले हुए मार्केटिंग करते हो, तुम काम कुछ नहीं करते हो, 14,000 करोड़ का एडवर्टाइजमेंट दे देते हो। और नीतीश कुमार नौकरी देके दोबारा पत्र बांट दिया तो तुम्हारे पेट में दर्द घायल होता है। तुम नौकरी दिए 14 करोड़, 16 करोड़ 8 साल में, 10 लाख दिए। नौकरी नीतीश कुमार ने दिया कि भाजपा दिया? भाजपा के पास नगर निगम था, भाजपा के पास स्वास्थ्य था, भाजपा के पास कौन सा विभाग नहीं था? भाजपा काहे नहीं दी? भाजपा नगर निगम काहे बना दिया? नीतीश कुमार रोके थे क्या? पहले बेच दिए सब कुछ। ये सुशील मोदी जी, हमारी बिल्ली हमी से मियो, सुबह बाजे तो बाजे, चलनियो बाजे। इसीलिए अब तो भैया एक बात सुन लीजिए, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। कांग्रेस गठबंधन और नीतीश कुमार जी का चेहरा, लालू यादव जी का एक बड़ा संघर्ष। लालू मुलायम सिंह, कर्पूरी ठाकुर और स्वर्गीय जगदेव बाबू को आप इस जन्म में नहीं न भूल सकते हैं हो। ठीक है, कोई अब मुलायम सिंह, लालू यादव, कर्पूरी ठाकुर, जगदेव बाबू अब इस धरती पर पैदा नहीं हो सकता, मैं मानता हूं। नीतीश कुमार जी ने जिस तरीके की राजनीति, सुचित्रता और अस्थिर राजनीति की बिहार को जरूरत थी, और आज भी नीतीश कुमार का भारत में जोर नहीं है। प्राइम नरेंद्र मोदी से तो ऊपर है ही वो, इसको आप समझ लीजिए। भाजपा के पास ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो नीतीश कुमार को चैलेंज कर सके।
कोई मतलब आज के डेट में कोई। तो जो कांग्रेस का नेतृत्व है आज पूरे देश में, वही ना संविधान बचाएगा और बिहार बचाने की जो एक ताकत है, जो गठबंधन है। तो ट्रस्ट कहां होगा, विश्वास कहां होगा, किस पे? ये जो आप 47, 56 और जाति की राजनीति बीजेपी ने शुरू किया है, इस जात को मिला लो, इस जात को मिला लो, इस जात को मिला लो। लालू यादव जी के साथ था तब पलटू राम नहीं थे। लालू यादव जी से तुम्हारे साथ हो गया तो पलटू राम नहीं थे। और आज तुम देश तोड़ने में लगे हो और इन्होंने निर्णय ले लिया कि हमको देश बचाना है तो गाली दोगे। तो बिहार ही ना देश बचाता है। तो जेपी कर्पूरी जी के कैरेक्टर को उन्होंने फिर से सामने लाया। और जो पहली बार नरेंद्र मोदी को कुछ समझ नहीं रहा था कि चैलेंज करेगा, तो बिहार ने चैलेंज किया। नीतीश कुमार जी ने इस बात को दोहराया। तो हम तो उम्मीद करेंगे कि बिना कुर्सी पद के अब नीतीश कुमार जी जेपी की राह की ओर चल चुके हैं और बिहार ही इस भारत को बचाने में सक्षम होंगे। जिस तरीके से कश्मीर से कन्याकुमारी कांग्रेस शुरुआत हुई है और बिहार में जो एक मजबूत गठबंधन दिया है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अपील करते हैं यहाँ के सभी जाति के लोगों को, खास तौर पर, विशेष तौर पर, मैं चाहे वो भूमिहार समाज का हो, चाहे यादव हो, चाहे दलित समाज का हो, इन तीनों चारों को, कि दुनिया के बड़े कॉज के लिए, बड़े बड़ी संविधान और देश बचाने के लिए आपकी छोटी छोटी दर्द और फीलिंग खत्म करनी पड़ेगी। इस बात को बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए। और ये लड़ाई मनोज कुशवाहा जी की या नीतीश कुमार जी की या लालू जी, तेजस्वी जी या किसी की नहीं है। ये लड़ाई कंप्लीट रूप से कुडनी की फ्रीडम, उसकी का जो अधिकार है और एक सही समाज को ले चलने वाली जो लड़ाई है, कुडनी का यहाँ है। कुछ लोग अत्यंत पिछड़ा या कुछ लोग कुछ अत्यंत पिछड़ा का जो विश्वास है, जो ट्रस्ट है और जो लगातार काम नीतीश कुमार ने, हम इसमें महागठबंधन नहीं बोलेंगे, नीतीश कुमार जी ने जो रेस्पेक्ट दिया है, मैं समझता हूं यह हिम्मत किसी के पास बिहार में और देश में नहीं है। इसको आप ऐसे समझ लें। मैं बहुत क्लियर आपको बता दूं, और अत्यंत पिछड़े की राजनीति में उसके रेस्पेक्ट में नीतीश की भूमिका सबसे बड़ी है। जो लोग जाति के आधार पर गैमलर का काम या ब्लैकमेलर बन करके हमेशा काम करते हैं, ये ब्लैकमेलिंग काम करने वाला लोगों से बचना हो। कभी उससे ब्लैकमेलिंग करो, कभी उससे ब्लैकमेलिंग करो, कभी उससे ब्लैकमेलिंग करो। अरविंद केजरीवाल जी समाप्त हो गए ना ब्लैकमेलिंग में। वैसे ही कुछ लोग बिहार में ब्लैकमेलिंग करने का जो काम लगातार जात के आधार पर करते हैं, ऐसे लोग मिट जाते हैं। हमेशा समाज की राजनीति और विचारों की राजनीति नहीं करने वालों का कोई जगह दुनिया में नहीं होता है। कुछ लोग जो राजनीति बिहार में कर रहे हैं, उसको ना तो समाज की, ना तो संविधान की, ना तो लोकतंत्र की, और विचारों से तो खैर दुनिया में कोई मतलब कुछ लोगों को है ही नहीं। वह बस चटमंगनी, तट ब्याज, बहुत तेजी में माल, बहुत तेजी में हम कहां से लूट लें। तो ऐसे लोगों से बचना चाहिए। ऐसे लोग ही समाज को बेचकर देश बेचता है और अपने घर भरता है। और ऐसे लीडर को दूर दूर तक विचारों से कोई मतलब नहीं है। विचारहीन लीडर ऐसे होते हैं, और विचारहीन लीडर का कोई अस्तित्व बिहार के जेपी लोहिया, कर्पूरी ठाकुर, जगदेव बाबू, दुनिया को जो नेतृत्व दिया उसका कभी जोर नहीं है। मिट जाएंगे ऐसे लीडर
जो लोग कंप्लीट रूप से इमोशनल ब्लैकमेलिंग जाति के नाम पर करता हो और उसके पीछे स्वार्थ सिर्फ पैसा और ब्लैकमेलिंग। इसीलिए आज नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को मजबूत करने की आवश्यकता है, ताकि जो विकास की राजनीति मजबूती से चल रही है वो बढ़ते रहे और बीजेपी जैसी पाखंडी, झूठ, दुष्टई, फरेबी करने वाला जो विचार है उसका दुनिया में मिटिया मीट कुढ़नी की धरती से